हेलो एवरीवन। तो आज है 16 मई 2023 और आज की करंट अफेयर का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। एक क्वेश्चन ही, हालांकि मैं बोलूँगी ये 15 क्वेश्चन जो भी मैं लेकर आई हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा वीडियो को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? 15 मई को। तो मई के दिवस की बात हो रही है, तो मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ। 1 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस एंड महाराष्ट्र दिवस। 3 मई को होता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस और 4 मई को होता है कोयला खदान दिवस एंड अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर दिवस। 7 मई को होता है विश्व एथलेटिक्स दिवस एंड रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। 8 मई को होता है विश्व थैलेसीमिया दिवस एंड विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 मई को होता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस एंड 12 मई को होता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 15 मई को अभी मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में प्रणीत, वो पल्ला प्रणीत जो है वो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तेलंगाना के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी प्रणीत ने ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया। राज्य से छठे और भारत में 82वें स्थान पर रहे। उन्होंने बाकू ओपन 2023 के अंतिम दौर के दौरान अमेरिका के जीएम हंस नीमन को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। थर्ड क्वेश्चन है, एनसीबी ने किस राज्य के तट पर 2500 केजी ड्रग्स जब्त किया है? तो अभी हाल ही में एनसीबी ने केरल के तट पर 2500 केजी ड्रग्स जब्त किया है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। केरल में एनसीबी और भारतीय नौसेना ने जॉइंट ऑपरेशन करके 12,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी है, जिसमें से 2500 किलो मेथमफेटामाइन इस रेड के दौरान बरामद किया गया। ये तस्करी अफगानिस्तान से होती हुई समुद्र के रास्ते केरल लाई जा रही थी। ये ऑपरेशन एनसीबी के साथ साथ श्रीलंका और मालदीव के इनपुट के आधार पर किया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है, 4 दिवस की संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा में 4 दिवस की संस्कृति कार्य समूह की बैठक शुरू हुई है। फिफ्थ क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो अभी हाल ही में भोपाल विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है। सेवेंथ क्वेश्चन है, सीबीआई का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में प्रवीण सूद को सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। ये है प्रवीण सूद। इनके बारे में थोड़ा और जानकारी देख लेते हैं। कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद को सीबीआई के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 2 साल के लिए इस पद पर बने रहेंगे। सूद कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में अभ्यास किया गया समुद्र शक्ति 23 जो कि हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच। इसके बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 के चौथे संस्करण में भाग लेने के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी सबमरीन इंडोनेशिया पहुंचा है। 9th क्वेश्चन है, किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है?
तो अभी हाल ही में अफगानिस्तान देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी। इनके बारे में थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं। अफगानिस्तान के नागरहार प्रांत में पोलियो वायरस के कारण एक बच्चे की मौत हुई है। देश में इस वर्ष पोलियो से मौत का यह पहला मामला है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने नांगरहार में पोलियो के 2 मामलों की सूचना की थी। इनमें से एक बच्ची की मौत हो चुकी है। परिजनों ने बताया बच्ची को 1 साल पहले पोलियो हो गया था। उसकी गर्दन के नीचे लकवा मार गया था और उसे दस्त के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह अपनी गर्दन को नियंत्रित नहीं कर सकी। ईद की रात उसकी मौत हो गई। अफगानिस्तान में वर्ष 2020 में पोलियो के 56 मामले सामने आए थे। वहीं वर्ष 2021 में यह संख्या घटकर 4 रह गई थी। पिछले साल 2 बच्चों को पोलियो हुआ था। 10th क्वेश्चन है, 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाला दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में पासांग दावा शेरपा 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। ये है पासांग दावा शेरपा। इनके बारे में थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं। पासांग दावा शेरपा, जिसे पा दावा के नाम से भी जाना जाता है, 26वीं बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंचे। एक अन्य नेपाली गाइड द्वारा स्थापित रिकॉर्ड की बराबरी की है। 46 वर्ष की उम्र में इस उपलब्धि को हासिल किया है। पासांग दावा शेरपा 46 आयु के हैं। 11th क्वेश्चन है, प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता है। किस देश के समुद्र तट पर पहली बार एक लुप्तप्राय सील देखी गई है? तो अभी इज़राइल देश के समुद्र तट पर एक लुप्तप्राय सील देखी गई है। ये है वो सील। एक दुर्लभ भूमध्य सागरीय मोक सील को एक इजरायली समुद्र तट पर देखा गया। पहली बार लुप्तप्राय स्तनपायी ने इजराइल में भूमि बनाई है। 13 क्वेश्चन है, किसने मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च किया है? तो अभी मेरी लाइफ एप्लीकेशन लॉन्च किया है किसने? भूपेंद्र यादव ने। 14th क्वेश्चन है, किस झील में एलिगेटर गार मछली पाई गई है? तो अभी हाल ही में डल झील में एलिगेटर गार मछली पाई गई है। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं। डल झील की चल रही सफाई के दौरान पहली बार एक दुर्लभ प्रकार की मछली की खोज की, जिसे मगरमच्छ गार मछली कहा जाता है। मगरमच्छ जैसे सिर और रेजर नुकीले दांतों के लिए जानी जाने वाली एलिगेटर गार मछली उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी है, जिसे अभी देखा गया है कहाँ? डल झील में। 15th एंड लास्ट क्वेश्चन है, किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में बार्सिलोना ने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।